Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Hope everyone is doing great, awesome. चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 1 डे 24. ओके 50 डेज हार्ड चैलेंज का हमारा डे 24 है. अब हम इस चैप्टर पे बढ़ चुके हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने 3 क्लास अपलोड करी है. मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोगों ने वो देख लिया. नहीं देखे तो प्लीज आके देखते रहिए एंड कंप्लीट करते रहिए, पढ़ते रहिए. इसी के साथ हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं. और बिल्कुल घबराना नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. बस कंसिस्टेंटली तरीके से आप बस हार्ड वर्क करते रहिए एंड गुड थिंग्स आर ऑन द वे एंड विल बोथ टुगेदर वर्क हार्ड टू गेट योर ड्रीम्स कम ट्रू. ओके चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज गाइस. तो आज हम 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास. यस ओके ऑल सेट एवरीवन? यस ठीक है. चलो ये जो आपका डेडिकेशन है, जो बच्चे कुछ लोग डेली आ जाते हैं एकदम टाइम पे और फिर पूरा वीडियो देख के कंप्लीट कर देते हैं, बहुत बढ़िया. अब बेसिक हमें है ना सीक्वेंस सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँ तो एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, उसमें हमें कहीं दिक्कत हो सकती है. आज हम एपी पढ़ने वाले हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे. उसमें क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन. नॉर्मली ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1d. ठीक है. कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कोई भी दो का कंसेक्यूटिवली डिफरेंस. एक एस एन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सॉरी एस एन माइनस 1 इक्वल टू टी एन. ये अभी नहीं लगेगा, बस ध्यान रखना कब क्या कैसे लगना है. मतलब एग्जांपल बता देता हूं. किसी ने पूछा T2 मतलब S2 माइनस S1. पहले दोनों का सम A2 प्लस A1 माइनस A1, तो A2 मतलब T2 टर्म मिल जाता. ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है चलो आते हैं क्वेश्चन में. क्या है, लेट A1 A2 AN B N AP. अच्छा ओके. A5 इक्वल टू 2A7, A11 इक्वल टू 1/18 और कुछ रूट में गिवन है, तो डरने की बात नहीं है, अभी हम जिंदा है. ठीक है चलिए, तो अभी यहां पे आते हैं. पहले A5 इक्वल टू 2A7. A5 मतलब A प्लस 4D, इतना हम समझ पाते हैं, सोच पाते हैं. A7 मतलब A प्लस 6D. बहुत ही बढ़िया. ये क्या हो गया, A प्लस 4D इक्वल टू 2A प्लस 12D. ये वहां जाके माइनस होके इधर क्या बन गया A, उधर जाके ये क्या बन गया माइनस 18D, सॉरी माइनस 8D. ठीक है चलो, तो इसको सलीके से लिख देते हैं. a इज इक्वल टू माइनस 80. ओके अब सेकंड इक्वेशन से कुछ और आ जाएगा, और क्या, वही सब बेसिक चीजें ही करने हैं, कुछ खास दिक्कत की बात नहीं है. A11 कितना हो गया, A11 कितना 18. A11 मतलब A प्लस 10D इक्वल टू 18. A कितना है माइनस 8D प्लस 10D इक्वल टू 18. 2D इक्वल टू 18, D इज 9 और A कितना आ गया माइनस 8 इंटू 9, ये आ गया माइनस 72. अच्छा और सोचते हैं अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, 12 इंटू. अब मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, मेरे साथ ध्यान देंगे. इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं रूट ए माइनस 10 रूट ए माइनस 11, तो ऊपर क्या हो जाएगा रूट ए 11. सही है. देखो एक बता देता हूं मैं, ए 10 प्लस था, यहां पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, रूट ए 10 माइनस रूट ए 11, रूट ए 10 माइनस रूट ए 11. ठीक है, ए 11 आप समझ गए. अब ऊपर 1 इंटू ये हो गया. देखो नीचे क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए 10 माइनस ए 11. आगे में मैं बता रहा हूं, बट पहले यहां सीख लो. ये 12 इंटू ऊपर तो वही है. अब ध्यान से देखेंगे, ए 10 माइनस ए 11 क्या होगा. अब ए 11 माइनस ए 10 क्या होता है, कंसेक्यूटिवली का डिफरेंस होता है डी. तो ए 11 लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं, ए प्लस 9D और ये होता है 10D, तो आ गया माइनस डी. तो डायरेक्ट माइनस डी भी लिख सकते हैं, यहां पे आएगा माइनस डी. फिर यहां पे क्या आ जाएगा, देखो ऊपर जाएगा तो रूट ए 11 माइनस रूट ए 12, बहुत बढ़िया, अपॉन माइनस डी डॉट डॉट डॉट. लास्ट टर्म पे आ जाते हैं, रूट ए 17 माइनस रूट ए 18 अपॉन माइनस डी. अब सब में से कॉमन क्या आ गया, माइनस डी. अब ध्यान से देखेंगे, बरसात हो जाएगी, ये सब गिर जाएंगे और सब डूब जाएंगे, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट बचेगा. ठीक है चलो, तो फर्स्ट और लास्ट को बचा देते हैं हम जिंदगी में, फर्स्ट और लास्ट. तो रूट ए 10 माइनस रूट ए 18. अच्छा और सोचते हैं 12 अपॉन डी कितना था, तो माइनस 9 रख दिया. अब रूट ए 10 मतलब ए प्लस 9D, ए प्लस 9D ए रखता हूं मैं मेरे साथ, माइनस 72 प्लस 9D, 9 इंटू ए घूम गया, 9 इंटू 9 मतलब 81, बहुत ही बढ़िया. और रूट ए 11 कितना हो गया, ए प्लस मतलब 17, डी मतलब 9. ठीक है, बस अब हम खत्म कर ही चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो पूरा ध्यान है यहाँ पे गाइस. तो ये हो गया माइनस 3 ज़ा 4 ज़ा माइनस 4/3. अब ये हो गया रूट 9 मतलब 3. अब बस अब खत्म हो चुका है. अब देखो 17 इंटू 9 कर लेते हैं, वैसे कॉमन भी ले सकते थे डायरेक्ट 9, बट ठीक है
जो भी है 3 6 153 माइनस 70 2 181 रूट 81 मतलब 9 समझ पाते हैं, बहुत बढ़िया, माइनस 6 क्या आ गया 8। ओ सर देखने में खतरनाक था, बढ़िया था कि नहीं था, मजा आया कि नहीं आया, फील आया, खुशी के 2 पल। यस गाइस ऑसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सोल्यूशन हो गया। ओके अब क्या है, ध्यान से आते हैं। अब देखो सम डिलीटेड है इस चैप्टर से, क्या सम ऑफ एन स्क्वायर, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक वाले, एजीपी वाले क्वेश्चंस वैसे वाले, बट मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कि सम वाले थोड़े बहुत क्वेश्चन का आप आइडिया रखें, एटलीस्ट एसएन तो आपने बेसिक पढ़ी रखा है तो वो आप प्लीज करके जाए, मैं ये रेकमेंड करूंगा। 3-4 घंटे ऊपर लग सकते हैं बट इससे आप सेफर साइड में रहेंगे। एजीपी के वो सारे स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन ना करें बट ये सब करके रखें, ठीक है। चलिए सम ऑफ ऑल टर्म्स पूछ रहे हैं इसके विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ऐसे हमारे पास 2 सिमिलर क्वेश्चन है, तो 3 8 13 डॉट 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 273। अब जो मुझे रिक्वायर्ड आंसर है ना, मैं क्या करता हूं, इन सबका तो सम फाइंड कर लेता हूं। सर पर ये तो बोल रहे हैं जो 3 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है उनको हटा दो। 3 6 9 डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 371 6, तो 372 ये आएगा ना लास्ट टर्म, ये आ रहा समझ में, अरे ये 3 है मैं 2 लिख दिया, या ना। अब हमने क्या किया, टोटल में से जो 3 से डिविजिबल है उनको माइनस कर देंगे, इसमें एसएन का सम लग जाएगा, ये जीपी है तो इसका टोटल टर्म्स हम फाइंड कर लेंगे। टोटल टर्म्स फाइंड करने में ठीक है, एक बार 373 से फाइंड कर लेते हैं डायरेक्ट। 373 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 डी 5, ओके। ए एन इक्वल टू एन प्लस एन माइनस डी, 370 माइनस 3 370 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू एन। जल्दी करते हैं, 35 मतलब 7, फिर 35 24 74 प्लस 1 75, बहुत ही बढ़िया। ये भी 75 ये भी 75 रहेगा ना, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया 75/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, माइनस 75/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, बहुत ही बढ़िया। 75/2 कॉमन, 3 प्लस 73 हो गया 386, 86 हो गया क्या दिख रहा है, कुछ तो देखिए 376 आ रहा है 375 आ रहा है क्या, कर लेते हैं आपके खुशी के लिए। 372 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3, ये हो गया 369/3 इक्वल टू एन माइनस 1, ये हो गया 1। अच्छा नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा कैसे आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स तो बढ़ ही जाएगा, 369, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़ गए 123 124 आ रहा है, हाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो बदल जाएंगे, सॉरी मेरी गलती, ठीक है। तो 369 डिवाइड बाई 3 123 प्लस 1 124, ओके। यहाँ चेंज कर लेते हैं, तो ये हो गया 75/2 इंटू 380 हो गया क्या, 376 माइनस 124/2 इंटू 375, सही चल रहे हैं हम बिल्कुल। यहाँ 363 हो गया, क्यों, लास्ट टर्म क्या हो रहा है, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 372, ये 10 12 बिल्कुल 3 से डिविजिबल है ऑफ द एपी, ओके 372 उसमें है ही नहीं, ओके माय फॉल्ट गाइस, ओके समटाइम हैपेंस। तो देखो गलती क्या मैं बता देता हूँ, ओहो जल्दबाजी में टाइम बचाने के चक्कर में हमने ये गलती कर दी, मतलब मैंने, अब देखेंगे, ओके ठीक है। अब देखो मुझे ये लिखना था कि वो टर्म्स जो 3 आ रहा है, फिर अगला टर्म कौन सा आएगा जो 3 से डिविजिबल और गैप भी 5 का हो, समझो ना, 5 फिर 13, फिर क्या आएगा 18, ठीक है। और फिर प्लस 5 23, फिर प्लस 5 28 नहीं आया, फिर प्लस 5 33, तो प्लस 15 ऐड होते रहेगा। तो इसमें से लास्ट टर्म की अगर हम बात कर लेंगे तो उसके आसपास हम पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 373 नहीं है, फिर इसमें से 3 माइनस कर लो, 3 नहीं 372 है एक्चुअली, 372 नहीं हो रहा है, फिर माइनस 3 369, माइनस 5 करते हैं तो 368 नहीं, फिर माइनस 5 363, तो 363 रहेगा ना, ओके गाइस, ओके डॉट 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 75/2 3 प्लस 373
माइनस 75/2, गैप 15 का हो जाएगा 363, 363। और चलो इसको चेंज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा हो गया हमारा, कोई बात नहीं गाइस, इट हैपेंस, वी ऑल आर ह्यूमंस। तो ज़्यादा टेंशन मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आप भी मत लेना, ऐसा भी हो जाए दोस्तों। चलो 360/15 इज इक्वल टू n-1, 30 मतलब 20, 35 15, हाँ 24 एन आई 25, ओके 25 टर्म्स हो जाएंगे, 25 सही है हमारा। चलो 25, 3 + 363, तो ये हो गया 75/2 इंटू 386 माइनस 25/2 इंटू 366, 183, 193। बहुत ही बढ़िया, 6 है, 186, 88, ठीक है कोई बात नहीं। अब 25 कॉमन 3 इंटू 188 माइनस 183, ठीक है अब कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आंसर है 979525, ठीक है इस ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कॉमन जीपी बहुत ही, कॉमन एपी बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं, बट इनमें इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगवाया हमसे, तो हम वो भी लगा लेंगे। अब देखो कॉमन एपी मतलब क्या होता है, एक एपी है, यह है 3 7 11 15 डॉट डॉट डॉट, लास्ट हम जा रहा है 399, फिर सेकंड है 2 5 8 11 डॉट 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 359, और तीसरी जा रही है 2 7 12 17 डॉट 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 197। तो एक एपी लिखनी है जो इन तीनों के कॉमन में हो। तो पहले इसका D1 लिखेंगे, D1 हो गया 4, D2 हो गया 3, D3 हो गया 5, है ना। अब जो हमारी कॉमन एपी है ना, उसका जो D होगा ना, हो जाएगा एलसीएम तीनों का। अब इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो तीनों का एलसीएम हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, 60, ठीक। अब पहला टर्म फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है इस क्वेश्चन में, बट जनरली इजी होता है कि कुछ कॉमन दिख जाए तीनों में। जैसे इसमें 11 11, इसमें 11 नहीं आ रहा है, तो ऐसे आगे हमें चेक करते रहना पड़ेगा। 15 के आगे फिर 18, जैसे इसका चेक कर लेते 5 5 का, तो 17 + 5 22 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा करके हम चेक कर लेंगे, ठीक है। फाइनली वो 47 टर्म आ जाता है, तो अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आपको पहले कॉमन टर्म फाइंड करना है, पहला कॉमन टर्म, फिर सब में क्या 60 60 ऐड करते जाना है। इसमें 60 ऐड करो 60, तो आ गया 7, और यहाँ पे आ गया 6117। अब जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, जनरली हम क्या करते हैं वो लिख देते हैं, और फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह फाइंड कर लेते हैं। बट ठीक है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मैं बात कर लेता हूं। फिर आप और 60 ऐड करोगे तो 187, और 60 ऐड करोगे तो 197 से चले जाएगा। तो कितने टर्म्स हो गए, 3 टर्म्स हो गए। अब हमें क्या बोल रहा है, उसका सम, क्योंकि कॉमन टर्म्स तीनों में होना चाहिए ना, तो कॉमन एपी फाइंड करना है, तो सम फाइंड कर लेते हैं। नॉर्मली भी ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मली कुछ भी कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सम का, तो ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं 47 164, 7 124 प्लस 164 प्लस 187, तो ये हो गया 7 + 1 1, और 351 आ रहा है क्या, चलो बहुत ही 321, बहुत बढ़िया। मैंने जो कैलकुलेशन एरर करने प्लस 60 तो 177, और ये 107, और ये 167, बहुत ही बढ़िया। आज तो जो अब डबा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एवरी डे इज नॉट संडे, बट गेस व्हाट, टुडे इज संडे। 60 ऐड कर देंगे तो 107 167, तो ये हो गया 147, 154 प्लस 164 321, ठीक है। आगे चलेगा इस, ओके चलो ओके, इस क्वेश्चन में आते हैं। लेट A1 इज 8 एंड A1 A2 AB एंड AP इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 50। जनरली हम 4 टर्म ले सकते हैं, A - 2D, A - D, A + D, A + 2D, उससे आता है 50। कैंसिल होके एक्चुअली क्या आ जाएगा, A 12.5, बट हमें A गिवन है तो हम ये नहीं एज्यूम करेंगे, ये मैं जस्ट आपको बता रहा था। आप एज्यूम कर लेंगे A + D, A + 2D, A + 3D। अब सबका क्या बोल रहे हैं, सम, ठीक है, सम कर लेते हैं। A कितना हो गया, 4A प्लस D + 3D 6D इज 50, 4 × 8 32, 6D कितना हो गया 18, D कितना आ गया 3,
ठीक है, चलो और सोचते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ लास्ट 4 टाइम्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं। अब हमें n चाहिए, एक्चुअली इससे हमें n मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो रिवर्स एपी कर सकते हैं, और आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 टर्म्स का फाइंड करेंगे, वहां d नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स एपी कर लेते हैं, वो ज्यादा सही है। जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, लास्ट में a प्लस n माइनस डी। और तरीका क्या है, इसके पहले क्या होगा, a प्लस n माइनस 2d, सो ऑन। बट अगर रिवर्स कर लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और आगे सब में क्या ऐड कर देना है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है, -3 हो जाता है, ठीक है। अब कैसे भी कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ऐड कर लेते हैं, इसके पहले आएगा a प्लस n माइनस 3d, इसके पहले आएगा a प्लस n माइनस 4d। चलो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, इन चारों को ऐड करते हैं। a कितने आ गए, 4a प्लस d कॉमन, अब ध्यान से देखना, n कितने आ गए, 4n माइनस 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ये कितना गिवन है, 170। फॉर a कितना है, a कितना है, गुम गया, 32, मतलब a और n पता नहीं, d हो रहा है 3, सॉरी 32 प्लस 12n माइनस 30 इज 170। 32 प्लस 12n इज 200। 4 कैंसिल दिख रहा है मुझे सीधा ही, तो 4 कैंसिल कर देते हैं सब में से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 3n इक्वल टू 50 हो रहा है क्या, ये देखते हैं। 3n 50 माइनस 4 42, n आ गया 14, n आ गया 14। तो अब आंसर 14 ही है। क्वेश्चन में पूछा प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडल 2 टर्म्स। हम 14 टर्म्स है, तो मिडल टर्म कौन सा होगा, 7th एंड 8th टर्म। a7 इंटू a8, a7 मतलब a प्लस 6d, दिस इज a प्लस 7d। a कितना है, a लिख लेते हैं 8 हो गया, 8 प्लस 6 इंटू d कितना आया था हमारा 3, a प्लस 18 और a प्लस 21 19 इंटू 29, क्या बेकार सा समय है, ठीक है जो भी है, ठीक है। तो 19 तो 754 आ जाएगा। 20 इंटू 30 नहीं आ रहा बिल्कुल भी, 26 और 29, क्या बात है, जो मैं आज कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ। 26 इंटू 29 754 गाइस, ओके ठीक है, चलो समझ में आया, बढ़िया था। 23, सिर्फ 23 क्वेश्चन ले रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अब, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लास्ट मोमेंट तक ठीक है, और कल भी आपको आना है, आप आते रहे, मैं भी आता रहूंगा, आपका मोटिवेशन ही मेरा मोटिवेशन, ठीक है। चलिए, सो वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट। आई एम योर मैथमेटिक्स प्रोफेसर ललित रंगत, साइनिंग ऑफ। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, वर्क एंड लाइक कमेंट शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया हम कर रहे हैं। टाटा एवरीवन, टूडल्स, टेक केयर।